Morning students. In this video we will discuss and understand an important topic that is called functions. In the previous videos we studied about relation and types of relation. Now the second part of this is functions. So we'll study about functions today. Let me read out the definition once and then we explain it with the help of an examples. What is function? What are definition of function? So here definition of function is: let A and B be two non-empty sets if each element A belongs to capital A. So capital A is a set and small a is an element. So A belongs to A is associated with a unique element B under a rule F, then the relation is called a function. Unique element of B. Under a rule F, then the relation is called a function. So I am going to underline an important words here: unique element and rule. इनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये हम अंडरस्टैंड बाद में समझाते हैं कि इनका क्या अहम रोल है इसमें डेफिनेशन में. सो आप इसको डिनोशन से कैसे लिख सकते हैं? हाउ विल यू राइट इट? यू कैन राइट इट लाइक दिस: एफ फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट. दैट इज फर्स्ट सेट हमारा है ए टू सेकंड सेट हमारा है बी. दैट इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. और यू कैन रीड, आप इसको पढ़ सकते हो आप: एफ is a mapping from A to B, from A to B. or you can write it as A एक सेट है, B दूसरा सेट है, तो आप इसको एरो से दिखा सकते हो. F इसका मतलब यह है मैपिंग, that is F is a mapping from set A to set B. ये एरो है मैपिंग. F is a mapping from set A to B. This is कैसे आप इसको रीड कर सकते हो, और ये इसकी डिनोशन है. डिनोट कैसे करते हैं? डिनोशन, दैट इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो: ए मैपिंग फ्रॉम एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. चलिए आप एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे फंक्शन कौन सी हो सकती है और कौन फंक्शन नहीं हो सकती है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो सेट है, एक ए है और दूसरा सेट बी है. सेट ए के एलिमेंट है 1, 2 और 3, और सेट बी के एलिमेंट है 1, 4 और 9. सो यहाँ पर 1 के साथ रिलेट है, 2 4 के साथ एसोसिएट है, और 3 9 के साथ एसोसिएट है. और मैपिंग दिखानी है तो या एफ से आप मैपिंग दिखा सकते हैं. आप एफ, तो मैपिंग F फ्रॉम A टू B. सो 1 इज सेट A का 1 इज रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद सेट B के 1 के साथ, और 2 4 के साथ, एंड 3 जो है सेट A का वो एसोसिएट करता है सेट B के 9 के साथ. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट A एट 1 की वैल्यू क्या है? इज 1. and the function of the value at 2 की वैल्यू कितनी है? that is 4. इसी तरह से function of the value at 3 is 9. तो यहाँ पर देखिए आप एक यूनिक एलिमेंट इसमें देखिए 1 2 3 का हर एलिमेंट set let A and B be two non-empty sets if each element of A belongs to A. ये देखिए हर एक एलिमेंट जो है A का, सेट A का हर एक एलिमेंट वो किसी न किसी के साथ एसोसिएट है B में, B के एलिमेंट के साथ, और B के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है. 1 के साथ, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ एसोसिएट है. और ये each element is associated of set A with a unique element of set B under a rule. तो यहाँ रूल क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. तो यहाँ पर रूल भी आ गया आपके पास. रूल इज स्क्वायर.
ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर रूल, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, ये फंक्शन की एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये दोनों यूनिक एलिमेंट और रूल दोनों इसमें फॉलो हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बेटा कि क्या ये फंक्शन है। हमारे पास फिर से सेट ए और एक सेट बी है, मैपिंग दिखा रहे हैं ऐप से। सेट ए के जो एलिमेंट है, मान लीजिए हमारे पास सेट ए के एलिमेंट है ए बी सी और डी, और सेट बी के एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर एसोसिएशन लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं। ए मान लो रिलेट है 3 के साथ, सी रिलेट है 1 के साथ, डी रिलेट है 4 के साथ। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है, हमें ये देखना है। हमें दो रूल हमें पता होने चाहिए, दो चीजें हमें देखनी है। एक तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। तो पहला देखिए, इसमें ए भी एसोसिएट है 3 के साथ, ठीक है, बी नहीं है, सी है, डी है, तो इसका एक एलिमेंट छूट रहा है जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं करता सेट बी के साथ, इसलिए ये हम फंक्शन इसको नहीं कह सकते, नॉट अ फंक्शन। बच्चों ध्यान रखना कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए होना चाहिए एसोसिएट विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ, तो वही हो सकता है उसकी फंक्शन। लेट अस टेक थर्ड एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो देखते हैं कि फंक्शन है या नहीं। अगेन वी विल टेक 2 सेट्स, हमारे पास 2 सेट है, एक हमारे पास है फिर से ए और दूसरा फिर से बी, मैपिंग करते हैं तो मैपिंग एफ, ठीक है। फिर लेते हैं ए बी सी और डी 1 2 3 और 4, ठीक है। तो मान लो ए यहाँ पर रिलेट करता है, ए इज रिलेटेड विद 3, B is related with 1 और B is related with 2 and C is related with 4 and D is related with 4। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर each element is associated with elements of B। A भी एसोसिएट है 3 से, B एसोसिएट है 1 से और B फिर एसोसिएट है 2 से, C एसोसिएट है 4 से और D एसोसिएट है 4 से। लेकिन अब हमने देखना है, चलो सेट ए तो फॉलो हो जाता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं सेट बी के साथ, लेकिन क्या दूसरा जो हमारा है कि यूनिक एलिमेंट के साथ क्या ये एसोसिएट कर रहा है। अब देखो एफ ऑफ ए जो फंक्शन ऑफ एट वैल्यू ए है वो दिया है आपका 3, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एट वैल्यू बी वो क्या क्या दिया है 1 and 2, तो फंक्शन ऑफ बी क्या दिया है 1 भी दिया है और 2 भी दिया है, ये वही यूनिक एलिमेंट के साथ नहीं दिया। यूनिक का मतलब होता है सिंगल एलिमेंट के साथ, तो बी के यहाँ पर 2 के साथ रिलेशन है, 1 के साथ और 2 के साथ, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, तो नॉट अ फंक्शन। बच्चों याद रखना यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए ये एसोसिएट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, उसी को हम फंक्शन कह सकते हैं अंडर अ रूल, ठीक है। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। बट जो पहली वाली एग्जांपल आपको दिखाई वो फंक्शन है, क्योंकि उसका हर एक एलिमेंट एसोसिएट करता है यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ।